हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था गोडाउन कैसे बनाते हैं, पहले से बने गोडाउन में सुधार कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। आइए आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं, पहले से बने स्टॉक आइटम में सुधार कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। आइए सीखते हैं। स्टॉक आइटम बनाने के लिए मैंने एक कंपनी को चालू कर लिया है, वेदिका प्राइवेट लिमिटेड। यह वही कंपनी है जिसमें मैं आपको कंटिन्यू मास्टर्स बनाना सिखा रही हूँ। आइए आज हम सभी स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, गोडाउन आदि का यूज करना भी सीखेंगे। यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत क्रिएट ऑप्शन पे जाना है, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत आपको स्टॉक आइटम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। स्टॉक आइटम क्या होता है? जिसका हम क्रय विक्रय करते हैं, जो हमारे रूटीन में होता है, डेली बेचना खरीदना, बेचना खरीदना। जिन वस्तुओं को हम बेचने के पर्पस से ही खरीदते हैं वह स्टॉक आइटम कहलाता है। लेकिन यदि हम किसी भी आइटम को एक बार बेच दें तो वो हमारे लिए स्टॉक आइटम नहीं कहलाएगा। मैं इससे पहले आपको स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं, कैटेगरी, यूनिट और गोडाउन बनाना सिखा चुकी हूँ। यदि आपने हमारी ये वीडियोज नहीं देखी हैं तो पहले इन वीडियोज को देखें। स्टॉक आइटम को मैं बाद में इसलिए क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि स्टॉक आइटम में ही स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, गोडाउन आदि का यूज किया जाता है। स्टॉक आइटम बनाने के लिए एंटर प्रेस करेंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम का नेम डालना है। जैसे कि मैं स्टॉक आइटम बना ले रही हूँ सैमसंग 4G। एंटर प्रेस करेंगे। यदि आप कुछ भी एलियास नेम लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। मैं आपको आगे बता चुकी हूँ एलियास नेम क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अंडर का मीन्स होता है ग्रुप। तो आगे हमने ग्रुप बनाया हुआ था, किसका बनाया था? मोबाइल का। तो हम ग्रुप क्या ले लेंगे? मोबाइल। एंटर प्रेस करेंगे। और यदि हमारा ग्रुप पहले से ना बना होता तो हम क्या करते? या तो क्रिएट ऑप्शन पे जाते या कीबोर्ड से अल्ट सी प्रेस करते। क्या करते? अल्ट सी। अल्ट सी क्या होता है? किसी भी मास्टर्स या लेजर का शॉर्टकट होता है क्रिएट करने के लिए। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद कैटेगरी हमारी क्या थी? जैसे यहाँ पे मुझे सैमसंग मोबाइल लेना है कैटेगरी में और बनाना ही है तो हम क्या करेंगे? क्रिएट पे जाएंगे और सैमसंग मोबाइल की कैटेगरी बना लेंगे। कंट्रोल ए करेंगे। आप देख सकते हो सैमसंग मोबाइल की कैटेगरी बन गई है। यहाँ पे यूनिट लेना है तो यूनिट बनी हुई है। एंटर प्रेस करेंगे। एक बात आपको बहुत ही ज़रूरी याद रखनी है कि जब भी हम स्टॉक आइटम बनाते हैं तो यूनिट डालना कंपलसरी होता है। यदि आपने स्टॉक आइटम बनाते समय यूनिट को नहीं डाला है तो आपका स्टॉक आइटम किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। जब आप स्टॉक आइटम में यूनिट नहीं डालते हो तो आपको किस प्रकार की समस्या होती है मैं आपको आगे वीडियोज में बताऊंगी। एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद एडिशनल डिटेल्स मतलब होता है, यहाँ पे मैं F12 प्रेस कर रही हूँ और ऑप्शन को नो कर रही हूँ, फिर बता रही हूँ, एक मिनट। बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडो होती है इतनी ही आपके सामने दिखाई देती है। वो ऑप्शन किसी ने भी यूज किया होगा इसलिए शो हो रहा था। ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडो होती है। यदि आप यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन को जोड़ना या हटाना चाहते हो तो
तो आपको कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है। मैंने F12 प्रेस कर दिया है। यदि आपको यहाँ दो ऑप्शन ये नो दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, तो पहले आपको बैक स्पेस जाना है। बैक स्पेस जाने के बाद आपको ऑप्शन को यस करना है। अब ये दोनों ऑप्शन यस हो गए हैं। इस F12 में जितने भी ऑप्शन हैं आपको सारे ऑप्शन शो होने लगे हैं। आइए एक एक ऑप्शन को समझ लेते हैं। जर्नल डिटेल्स। जर्नल डिटेल्स के अंतर्गत प्रोवाइड एलियास नेम फॉर नेम। प्रोवाइड एलियास नेम फॉर नेम, तो इसका मतलब क्या होता है, आप पीछे देख सकते हो आपको एलियास नेम दिखाई दे रहा था क्योंकि यहाँ पे यस है। यदि आप चाहते हो कि एलियास नेम नहीं चाहिए तो आप नो प्रेस करें, इन दोनों ऑप्शन को नो कर दें। तो आप देख सकते हो एलियास नेम और लैंग्वेज ऑप्शन हट गया है। F12 करेंगे। F12 करने के बाद तीसरा ऑप्शन आता है प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम। पार्ट नंबर क्या कहलाता है, प्रोडक्ट नंबर। आप देख सकते हो साइड में शो होने लगा है पार्ट नंबर। पार्ट नंबर प्रोडक्ट की पहचान होती है। पार्ट नंबर को प्रोडक्ट नंबर भी कहा जाता है। तो आप इस तरह से बना सकते हो। हर आइटम का पार्ट नंबर होता है। इस तरह से F12 करेंगे। F12 करने के बाद प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, प्रोवाइड नोट्स फॉर स्टॉक आइटम, इन दोनों ऑप्शन को मैं यस कर रही हूँ और आपको बताती हूँ। डिस्क्रिप्शन और नोट्स ऑप्शन में मैं आपको लेजर में भी बता चुकी हूँ क्या होते हैं। बस डिफरेंस क्या है, जो डिस्क्रिप्शन आप डालते हो वो प्रिंट होता है और जो नोट्स है वो प्रिंट में नहीं आता है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस है। प्रिंट और नोट्स को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हो। F12 करेंगे। यदि हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम पे जाएंगे और यहाँ पे एन प्रेस करके एंटर करेंगे, नो कर देंगे दोनों को। यूज स्टॉक ग्रुप फॉर स्टॉक आइटम, अभी आप देख सकते हो ये दोनों ऑप्शन यस है तो यहाँ पे शो हो रहा है। अंडर मीन्स होता है ग्रुप। यदि मैं वहाँ से नो कर दूँ तो यहाँ से भी ऑप्शन हट जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। यदि हमें स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी को चाहिए तो F12 करें। F12 करने के बाद इन दोनों ऑप्शन को यस कर दें। प्रोवाइड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर स्टॉक आइटम, इसका मतलब होता है यहाँ पे आप वो ऑप्शन चालू इसलिए यूनिट डाल पा रहे हो। यदि आपको नहीं चाहिए तो आप नो भी कर सकते हो, लेकिन स्टॉक जो यूनिट होती है वो कंपलसरी होती है, इसलिए यह ऑप्शन हमेशा यस रहता है। इसके बाद आप देख सकते हो यूज अल्टरनेट यूनिट्स। यूज अल्टरनेट यूनिट्स का मतलब होता है जैसी आपकी यूनिट होती है वैसे ही अल्टरनेट यूनिट भी होती है। आप देख सकते हो ऑप्शन शो होने लगा है। मैं आपको आगे अल्टरनेट यूनिट भी बनाना सिखाऊंगी, अभी मैं ओनली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अल्टरनेट यूनिट का यूज हम तब करते हैं जब हम दो यूनिट का यूज करना चाहते हैं बिजनेस में। जैसे हम खरीदते किसी और यूनिट में हैं और बेचते किसी और यूनिट में हैं, तो फिर हमें अल्टरनेट यूनिट बनानी पड़ती है, तभी हम ऐसा कर पाते हैं। F12 करेंगे। F12 करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेट कंपोनेंट्स, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगी। प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसको यस करती हूँ। यस करने के बाद एक्सेप्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेट स्टैंडर्ड रेट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि आप इसे स्टॉक आइटम में यूज करना चाहते हो तो इसको यस करें। यस करने के बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम दिखाई देती है विंडो, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस दिखाई दे रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि आप परचेज प्राइस यहाँ सेट करना चाहते हो याद रखने के लिए, और इसी पे का स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में। तो यहाँ मैं आपको आगे वीडियोज में सिखाऊंगी, अभी मैं आपको ओनली समझा रही हूँ। F12 करेंगे।
F12 करने के बाद यदि आप हटाना चाहते हो तो क्या करना है, इस ऑप्शन को नो कर देंगे तो हट जाएगा। इसके बाद आता है प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस फॉर स्टॉक आइटम। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो जो भी आइटम आप बना रहे हो वो पहले से कुछ क्वांटिटी में आपके पास परचेज है, तो फिर आप ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हो। ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे ऑप्शन नीचे सबसे नीचे दिखाई देता है, एंटर करके नीचे आना है। क्वांटिटी मतलब होता है जैसे 12 पीसेस, 10 पीसेस, नंबर्स, बॉक्स, इस तरह से क्वांटिटी कहलाता है। यदि आप गोडाउन एक्टिवेट करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, आप इस तरह से आपको ये विंडो दिखाई देगी, और यदि आप गोडाउन मेंटेन नहीं करते हो तो ये विंडो आपको दिखाई नहीं देगी। एंटर प्रेस करेंगे, गोडाउन सेलेक्ट करना है कि ये जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो किस गोडाउन में रखा हुआ है। एंटर करेंगे, रेट डालेंगे जो भी आपका रेट हो, जैसे यहाँ पे 5000। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब जो मोबाइल है वो पीसेस या नंबर्स में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे मैं पीसेस यूनिट क्रिएट कर रही हूँ। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे एक मिनट, रेट डालूंगी जो भी आप डालना चाहते हो। अभी सीख रहे हैं तो कुछ भी रेट डाल सकते हैं। स्टॉक आइटम बन गया है, आपको देखना है तो क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर जाएंगे, देखने के लिए अल्टर पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। स्टॉक आइटम देखना है इसलिए स्टॉक आइटम पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे जब आप पार्ट नंबर या इलियास नेम यूज करते हो तो एक ही आइटम दो नाम से दिखाई देने लगता है, पार्ट नंबर के नाम से और स्टॉक आइटम के नेम से। इसी तरह यदि इलियास नेम यूज किया है तो इलियास नेम से भी शो होने लगेगा, क्योंकि पार्ट नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट नंबर, इसलिए आप चाहे पार्ट नंबर से देखो चाहे नेम से देखो, दिखाई वही देगा। यदि आप इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, और यदि आप ओनली देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे जो क्वांटिटी रेट वगैरह डाला है, मैं इसको हटाना चाहती हूँ तो कैसे हटाऊँगी, जैसे मुझे पार्ट नंबर यहाँ पे शो नहीं करना है तो F12 करूँगी। F12 करने के बाद प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को नो करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर डाला है इसलिए अभी हटा नहीं है। एक मिनट, अल्टरनेट यूनिट को हटाना है तो यहाँ पे F12 करूँगी, इस ऑप्शन को नो करूँगी। आप देख सकते हो अल्टरनेट यूनिट भी हट गया है। अब यहाँ पे पार्ट नंबर ऑप्शन क्यों नहीं हट रहा है, क्योंकि आपने इसका यूज कर लिया है। जब आप ओपनिंग बैलेंस को हटा दोगे तो पार्ट नंबर ऑप्शन भी हट जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। आप देख सकते हैं पार्ट नंबर अब दिखाई नहीं दे रहा है। F12 करेंगे, F12 करने के बाद यहाँ पे स्टेटरी डिटेल्स, स्टेटरी डिटेल्स का मतलब होता है, अभी आप देख सकते हैं, कंट्रोल A करती हूँ, यहाँ पे स्टेटरी डिटेल्स दिखाई दे रही है। स्टेटरी डिटेल्स मतलब होता है GST, जब हम GST ऑप्शन का यूज करेंगे तो आपको बताऊँगी। यहाँ पे मुझे हटाना है तो क्या करूँगी, F12 करूँगी, इस ऑप्शन को नो करूँगी तो आप देख सकते हैं स्टेटरी डिटेल्स हट गई हैं। कंट्रोल A करूँगी। इसके अलावा यदि आप स्टॉक आइटम दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो तो कंट्रोल G करें। आप जैसे यहाँ पे डे बुक पर हो और आपको स्टॉक आइटम बनाना है तो कंट्रोल G करें। कंट्रोल G करने के बाद क्रिएट मास्टर पे जाएं। क्रिएट मास्टर पे जाने के बाद स्टॉक आइटम पे जाएं तो आप इस तरह से भी स्टॉक आइटम बना सकते हो। आइए बना लेते हैं। Vivo 5G मोबाइल, एक मिनट वेट करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करें। ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, ऑप्शनल होती है,
ओनली एक किस लिए बनाए जाते हैं, रिपोर्टिंग को ईजी तरह से समझने के लिए। स्टॉक आइटम बनाते समय ओनली यूनिट कंपलसरी होती है। मैं यहाँ पे ग्रुप मेंटेन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे यूनिट डालेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। देख सकते हैं आप दूसरा स्टॉक आइटम भी बन गया है। यदि आपको देखना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, यहाँ पे अल्टर मास्टर पे जाएंगे, एंटर करेंगे और स्टॉक आइटम पे जाएंगे तो आप इस तरह से देख सकते हो। एंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हो। यदि आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको दूसरी कंपनी में जाना है तो F3 करेंगे। F3 करने के बाद यहाँ पे आप दूसरी कंपनी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप कंटिन्यू काम करना चाहते हैं। इसके अलावा यदि आप अदर मास्टर पे जाना चाहते हो तो आप अदर मास्टर पे भी जा सकते हो। पहले आपको स्टॉक आइटम पे जाना है, यहीं से आपको अदर मास्टर पे जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम कीबोर्ड माउस से या F10 की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से अदर मास्टर पे भी जा सकते हो। जैसे मुझे ग्रुप क्रिएट करना है तो ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से देख भी सकते हैं। 1 मिनट। जैसे मेरे यहाँ पर स्टॉक आइटम विंडो दिखाई दे रही है, मुझे लेजर पे पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे, अदर मास्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लेजर पे भी जा सकते हैं। तो क्रिएशन विंडो पे हैं तो क्रिएशन पे ही पहुँच जाएंगे। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे मोर डिटेल्स का यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मोर डिटेल्स का यूज कर सकते हो। मोर डिटेल्स क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको आगे की वीडियोज में सिखा चुकी हूँ। यदि आपको कोई भी ऑप्शन को हटाना या लाना है तो आप F12 भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे परचेज वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन की। मैंने इससे पहले आपको नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन में एंट्री करना सिखाया था परचेज वाउचर में। अब हम परचेज वाउचर में सीखेंगे इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करते हैं। मतलब जब हम अपने बिजनेस में माल को बेचते खरीदते हैं, स्टॉक आइटम होते हैं, कितना आइटम बेचा, कितनी रेट का बेचा, कितना डिस्काउंट दिया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में सिखाऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियोज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।